नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह की चाय में हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि उपाध्याय सर, शुरुआत करेंगे मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले से। देखिए, खबर ये आ रही है कि हत्यारे कभी भी पकड़े जा सकते हैं। हत्यारों की पहचान कर ली गई है, हत्या का कारण भी स्पष्ट हो गया है, लेकिन पुलिस ने अभी चुप्पी साध रखी है। आगे हम चर्चा करेंगे निट मामले में। सीबीआई को सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है। उस आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है जिसने एनटीए के सील्ड बॉक्स से पेपर को चुराया था हजारीबाग से। फिर हम गोपाल मंडल की बात करेंगे। कल शाम को कई घंटों तक चर्चा होती रही कि वे लालू यादव से मिले हैं, हालांकि वे इनकार करते रहे। लेकिन यदि लालू यादव से मिले हैं तो फिर ये बड़ी बात है और सियासत है। हम चर्चा करेंगे तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव कल रोते रहे, वीडियो जारी किया कि उनका जो मकान है, जो उनका बंगला है, सरकारी बंगला, वो छू रहा है। और पड़ोस में जो संतोष सुमन रहते हैं, बिहार सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे, उनका बंगला चमक रहा है। फिर देखिए, हम बात करेंगे एक बीजेपी नेता की जिनके यहाँ रेड हुई बालू के मामले में और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हम बात करेंगे एसकेएमसीएच की, जहां एक डॉक्टर सोता रहा, उन्हें अटेंडेंट जगाने गया तो धक्का देकर बाहर भगा दिया और फिर मरीज की मौत हो गई। तो शुरुआत मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या से। देखिए, बहुत दुखदाई घटना हुई, निर्मम तरीके से उन्हें मारा गया और इसके बाद बिहार का माहौल गर्म है। तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा था। तेजस्वी यादव ने कल रात पूरी सूची जारी की पिछले कई दिनों की वारदात के, कि कितनी हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए, और यह भी कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमने कल देर रात 12 बजे के बाद जो पुलिस पदाधिकारी लगे हैं, एसआईटी बनी है, उनसे बातचीत की थी। तो यह कहा गया कि देखिए, नाम तो नहीं खोलेंगे, लेकिन हत्यारे स्पष्ट हैं और कारण भी स्पष्ट है। गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, आज किसी भी वक्त हो सकती है। तो सबसे पहले मुकेश सहनी के पिता की हत्या की बात कर ले। देखिए, निश्चित रूप से जीतन सहनी जो मुकेश सहनी के पिता हैं जी, उनकी ब्रूटल हत्या, माने जी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, एकदम निर्ममता के साथ में हत्या की गई है। तो अब हत्यारे का क्या इरादा है यह तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ज्ञानेश्वर जी, लेकिन पुलिस जो है सो एकदम सही अनुसंधान कर रही है और उसका डायरेक्शन भी सही है जी। आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस वहां को जो जो घटना को अंजाम दिया है उसके गिरबान तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। और ये एसआईटी का गठन किया गया है, डायरेक्ट डीजीपी के निर्देश पर यह सब चल रहा है और मुख्यमंत्री खुद इसमें इंटरवेन किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी मुकेश सहनी से बातचीत की थी और देखिए, मतलब सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि हत्यारे चाहे जहां भी हो, पाताल लोक में भी हो, उन्हें खोज निकाला जाएगा। तो पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि हत्यारों की पहचान तो हमने कर ली है, लेकिन अभी हम नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती और कारण भी करीब करीब स्पष्ट हैं। तो राज खुलने वाला है रवि सर। एकदम निश्चित खुलेगा ही खुलेगा, इसमें नहीं इस बट की कोई बात नहीं है। राज खुलेगा, पुलिस का सही डायरेक्शन पर अनुसंधान चल रहा है और कोई पॉलिटिकल मर्डर तो है नहीं, कोई नहीं। तो घर के अंदर किस तरीके से ब्रूटल मर्डर हुआ है तो सब लोग समझ रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। और जो 3 ग्लास की बात है, स्निफर डॉग भी वहां पर सूंघने वाला कुत्ता गया है, एसएफएल की टीम गई है, तमाम तरह का जो भी ये भी बातें आ रही है कि वो लोगों को पैसा ब्याज पर लगाया करते थे या लोगों को मदद करते थे शादी विवाह में। पैसे को लेन देन को लेकर भी झंझट है, तो किन लोगों के साथ झंझट है, मोबाइल से भी बहुत कुछ खुला है। और वहां जो डाटा एनालिसिस किया गया है, जो डंप डाटा है कि उस वक्त कहां कहां कौन कौन सा मोबाइल एक्टिव था, इसकी जानकारी भी ली गई है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी चला है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पुलिस उसी अनुसंधान पर चल भी रही है। और काव्या मिश्रा उसको एसआईटी कर रही है, हाँ लीड कर रही है, हेडेड बाय काव्या मिश्रा है और वही एसपी वहां पर ग्रामीण जी। तो उन्हीं के सीनियर एसपी जो दरभंगा के हैं और डीआईजी जो है बाबूराम, वे भी इस मामले में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, इसी के साथ हमें इस बात को अभी ध्यान रखना होगा कि कल देर रात तक संजीव हंस, बिहार के वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, उनके यहाँ, और गुलाब यादव पूर्व विधायक, उनके यहाँ ईडी की रेड चलती रही। आज ईडी खुलासा कर सकता है कि इस रेड में क्या उपलब्धि मिली है और इनके यहाँ रेड की वजह क्या थी
और जब खंगाला गया, तलाशा गया, तो आज ईडी का इंतजार होगा। देखिए निश्चित रूप से जो संजीव हंस जी बड़े पदाधिकारी हैं और गुलाब यादव दोनों को आप टैग करके देखिए, बिल्कुल। तो कई एक साथ मैंने सिर्फ पटना ही नहीं, पटना, मधुबनी, पुणे, हरियाणा, तमाम कई जगहों पर एक साथ जो है सो ईडी ने दबिश डाली और देर रात तक कल चलता रहा। यह भी बात है, अभी तक ईडी की ओर से नहीं, अब लेकिन आज किसी भी क्षण ईडी की ओर से आपको दिखाई पड़ेगा क्या क्या ईडी ने बहुत गोपनीय तरीके से, देखिए मतलब बिहार की टीम को पता ही नहीं था, झारखंड की टीम आधी रात के बाद पहुंची थी और सुबह दबिश दे दी थी। तो ईडी ने बहुत गोपनीय तरीके से ऑपरेशन किया। और देखिए मैं यह देख रहा था कि जैसे ही संजीव हंस के यहाँ रेड की खबर आई, बिहार के कई और आईएएस ऑफिसर जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, वे भी सावधान की मुद्रा में आ गए कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए संजीव हंस को बड़ी बड़ी जिम्मेवारी मिली, अब उसमें तो कई सारे, अब तो कहने वाले कर रहे हैं स्मार्ट मीटर है, ये लाइट है, क्या क्या वगैरह वगैरह, बहुत सारा चर्चाएं हो रही है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन के सीएमडी भी हैं। बिल्कुल, तो इसलिए इस लिहाज से जब ईडी की जब दबिश बढ़ी है तो कई सारे प्रमाण मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ईडी जो है सब कुछ सामने आपको देर शाम तक आज आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। ईडी बताएगा कि देखिए ये रेड क्यों हुई, क्या वजह थी, इस मामले में कौन सा एफआईआर दर्ज किया गया, क्या बरामदगी है, ये सारी जानकारी दी जाएगी। ईडी का प्रैक्टिस भी है। आप मानते हैं ना कि नीतीश कुमार की सरकार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी केंद्रीय एजेंसी ने बिहार में एंट्री मार दी है, तो इसका राजनीतिक कारण भी हो सकता है। निश्चित रूप से देखिए इसमें गुलाब यादव की जो बात कर रहे हैं, गुलाब यादव तो उनका नहीं, हम गुलाब यादव की बात को छोड़ भी दें तो देखिए माना यह जाता है ना कि केंद्रीय एजेंसियां उन राज्यों में अधिक जाती है जहां विपक्ष की सरकारें हैं, लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके केंद्रीय एजेंसी ने यहाँ एंट्री मारी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से यह भी एक देखने और समझने वाली बात है। जी, तो चलिए आगे हम बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव कल बहुत परेशान थे, उन्हें नया बंगला मिला, पहले तो मंत्री थे तो मंत्री वाला बंगला मिला, इसके बाद वे 26 स्टैंड रोड में गए, 2 महीने पहले गए हैं और वहां उन्होंने रहना शुरू किया। लेकिन कल इतने परेशान थे, आपको पता ही अंबानी की शादी में गए थे, अनंत अंबानी की शादी में, इसके बाद जब लौटे, बारिश का मौसम है ही, पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कई वीडियो वायरल किए कि देखिए हमारे सरकारी बंगला की स्थिति क्या है, पानी टपक रहा है, कचरा बिखरा हुआ है और कोई सुन नहीं रहा है मेरा। तेज प्रताप यादव का भी इंजीनियर और कोई नहीं सुन रहा है, यह बात तो सोचने की बात है ना सर। निश्चित रूप से देखिए वो तेज प्रताप यादव की मायूसी होगी जिस लिहाज में वो बड़े बंगले से अब शिफ्ट किए छोटे बंगले। बिल्कुल, तो वह 26 स्टैंड रोड, अब वो डबल स्टोरी डुप्लेक्स फ्लैट है, बिल्कुल, तो उसमें वो रह रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से पानी का समय है, तो बरसात के मौसम में कहीं टिप टाप हो रहा होगा, तो वो उनकी परेशानी नहीं, कहीं टिप टाप हो रहा होगा, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि उनके बंगले में पानी चू रहा है, कचरा बिखरा हुआ है और उनके पास पड़ोस में संतोष सुमन रहते हैं, बिहार सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे, उनका बंगला चमक रहा है, चकाचक। हाँ, चकाचक है। और यह भी कह रहे हैं कि मेरा ही बंगला खराब है, बाकी आसपास के जितने बंगले हैं वे ठीक स्थिति में है। तो तेज प्रताप यादव पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। और बोल रहे हैं कि वो अपनी पीड़ा भी बयां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। बिल्कुल, तो यह भी निश्चित रूप से भवन निर्माण विभाग को देखना चाहिए और उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका तेज प्रताप को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, सो दैट कि पानी में कम से कम उनको राहत मिले। और जो कचरा है, गंदगी है, सरकारी बंगला है, सरकारी भवन है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। यह तो होना ही चाहिए, इसमें पक्ष और विपक्ष की समानता होनी चाहिए, इसमें कोई गैर बराबरी करने की बात नहीं है। आगे चलिए, देखिए गोपाल मंडल की बात करते हैं। देखिए बोलते ही रहते हैं, बरबोले नेता हैं। जब रुपौली में उपचुनाव हो रहा था तो बीमा भारती की तरफदारी कर रहे थे, लालू यादव की प्रशंसा भी करते ही रहते हैं। तो कल ये खबर आई कि गोपाल मंडल आम बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले, नीतीश कुमार से भी मिले। नीतीश कुमार से मिलना कोई ठीक है, उनके नेता है, पार्टी के सर्वोच्च नेता है, वे जेडीयू के विधायक ही हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है। लेकिन मीडिया के कुछ लोगों ने उन्हें लालू यादव के घर से बाहर निकलते देखा। जब तक सचेत होते, सतर्क होते, वे तेजी से और गोपाल मंडल आगे की सीट पर बैठे थे। मीडिया के साथियों ने उन्हें उनके घर तक पीछा किया, लेकिन
साथियों को बाहर निकाल दिया गया, कुछ नहीं बोलेंगे, नाराज हो गए, उन्हें लग रहा था कैसे, लेकिन वे इनकार करते रहे कि नहीं, मैं मिलने नहीं गया हूं। आपसे भी बात हुई थी जी। देखिए, निश्चित रूप से जो जानकारी आई है ज्ञानेश्वर जी, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ तो वह बिल्कुल थे, वो आम अपना भागलपुर का जहाँ के आते हैं, वहाँ का तो जर्दालू आम तो फेमस है, आप बिल्कुल खुद बने इसके स्वाद के ये हैं, तो वो निश्चित रूप से वहाँ आम दिए, तो आम देना भी चाहिए। कोई नहीं, आम देने लालू यादव को भी गए थे, तो इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? यह बात चर्चा में है। हाँ जी। लेकिन उनकी तरफ से लोग कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग वहां नहीं गए थे। हाँ, नीतीश कुमार जी के यहाँ वहां पर निश्चित रूप से वो जो बात है वह आम, लेकिन ये रिपोर्टरों की आंखों देखी है कि वे लालू यादव के बंगले से निकल रहे थे, राबड़ी देवी भी बंगले के भीतर थी, और उन्होंने रिपोर्टरों को देखते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। इसके बाद रिपोर्टरों ने पीछा किया था वे उनके बंगले तक, और वे किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहे थे। फिर कुछ देर के बाद निकल गए और भागलपुर के लिए प्रस्थान कर गए। चलिए, तो यह गोपाल मंडल की बात हुई। आगे हम बात करते हैं नीट पेपर घोटाले की। सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई ने कल 2 बड़ी गिरफ्तारियां की। दोनों गिरफ्तारियां जो हैं संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े लोगों की है। देखिए, रॉकी गिरफ्तार हुआ था। रॉकी कौन? संजीव मुखिया का रिश्तेदार, रांची में कारोबार करता है, पटना में गिरफ्तार हुआ। यह वह रॉकी था जिसने पीडीएफ फाइल भेजी थी। लेकिन अब सीबीआई ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिसने ट्रंक बॉक्स से पेपर चुराया था हजारीबाग से, और वह एक सिविल इंजीनियर है जिसका नाम है पंकज कुमार उर्फ आदित्य। जी, देखिए, वो एनआईटी से पास आउट है, जमशेदपुर आदित्यपुर में एनआईटी है, फेमस एनआईटी, बिल्कुल वहीं से पास आउट है, और इंजीनियर भी है 2017 बैच। जी बिल्कुल, वही जो है सो जो आप कह रहे हैं हजारीबाग में सील्ड ट्रंक से जी, उसने ही जो है सो पेपर को चुराया था, और वह पेपर चुरा करके दे दिया था अपने सहयोगी राजू सिंह को। इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। इसकी गिरफ्तारी जी, राजू सिंह को दिया, और पटना से ही अरेस्टिंग है। जी, तो ये अरेस्टिंग है, सीबीआई ने निश्चित रूप से यह अब तक 14 लोग अरेस्ट किए चुके हैं। और ये जो पंकज कुमार उर्फ आदित्य है, यह रहने वाला बोकारो का है। अब इससे पूछताछ चल रही है कि देखिए, उसने कैसे सेटिंग की, कैसे यह प्लान तैयार किया, किसने लीड दी, कौन कौन मदद हुए जो ट्रंक तक पहुंचा गए और वहां से चोरी हो गई। देखिए, सील ट्रंक से आप पेपर चुरा लें और फिर बक्से को सील कर दें, यह अपने आप में एक हैरत भरी बात है, और यह बड़ी साजिश का हिस्सा है। वैसे हमने पेपर लीक में मामले में देखा कि बिहार में 2 लोग ऐसे हैं जो किसी भी सीलबंद लिफाफे को खोल सकते हैं और फिर उसी तरीके से बंद कर सकते हैं कि किसी को शक शुबा नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं। बिहटा में, पटना के बिहटा में खनन विभाग ने, मतलब माइंस डिपार्टमेंट ने और पुलिस ने ज्वाइंट रेड की। कहां ज्वाइंट रेड की? बीजेपी नेता हैं अजय कुमार उर्फ छोटू यादव। ये धंधा भी करते हैं बालू का, इनकी दुकान भी है। तो रेड हुई, और जब दुकान पर रेड हुई तो ये बालू का अवैध खनन के माध्यम से फर्जी चालान बना रहे थे। बिल्कुल, और जब्तियां भी हुई हैं। 2.5 लाख रुपया कैश मिला है सर। 2.5 लाख कैश है जी, और उसके बला नोट गिनने की मशीन भी है, नोट गिनने की मशीन भी है। मतलब कितना पैसा आता होगा आप सोच सकते हैं। बालू में तो देखिए, बालू में कितना पैसा है, पूरा बालू, और क्या क्या हो जाता है। तो ये बीजेपी के नेताजी अजय कुमार उर्फ छोटू यादव अरेस्ट किए गए हैं। कैश मेमो भी मिला। हाँ, तो ये बड़ी जब्ती है और ये बड़ी गिरफ्तारी है। आगे चलिए, देखिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक ऐसी घटना जो घटित नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन कभी कभी शैतान बन जाते हैं, हैवान हो जाते हैं। बात आईसीयू की है। एक मरीज तड़प रहा था, जो अटेंडेंट थे वह डॉक्टर साहब को बुलाने गए। डॉक्टर साहब एयर कंडीशन कमरे में सो रहे थे। परसों रात की घटना है। जब अटेंडेंट ने डॉक्टर साहब को जगाया और कहा कि चलिए मेरे मरीज को देख लीजिए, तो डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए, धक्का देकर बाहर करने लगे। कहा जूता से पीटेंगे, भागते हो कि नहीं। और वे नहीं गए। उधर मरीज, नर्स ने कहा था डॉक्टर को तुरंत आना है।
मरीज ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, ये घटना तो बहुत दुखदाई है और व्यवस्था पर चोट है रवि सर। निश्चित रूप से व्यवस्था पर ही नहीं, देखिए इस तरह का मानवता को शर्मसार करने जी। वाला है। आप डॉक्टर हैं, भगवान के श्रेणी में आपको बिल्कुल। रखा जाता है ज्ञानेश्वर जी, और आप इस तरह एसी में अपना रात में अगर यदि कोई बुलाने गया, जी। कोई पीड़ित ही कोई गया है, बिल्कुल। तड़प रहा है, कराह रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर जाकर के आपको कोई आदमी जाकर बुला उठाता है, आप उठते नहीं एसी में, अपना अपना निद्रा को आप तोड़ते नहीं, और नहीं तो आप उसको डांट के मार के भगा देते हैं, और अब सब बोलते हैं कि जूता से मारेंगे, तो यह निश्चित रूप से, और वह बेचारा तड़प के मर गया वह व्यक्ति, तो निश्चित रूप से यह बात है। और सिविल सर्जन ने इस पर एक्शन नहीं, एसकेएमसीएच की सुपरिटेंडेंट ने कहा है डॉक्टर विभा कुमारी ने कि देखिए एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है ताकि एक उदाहरण जाए कि भाई आप यदि हॉस्पिटल आए हैं, आपकी ड्यूटी लगी है, तो आप सोने के लिए नहीं आए हैं, मरीज का उपचार करने के लिए आए हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं, और यदि यह व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो फिर तो अस्पतालों का मतलब ही क्या है सर। निश्चित रूप से देखिए, कम से कम यह जो इमरजेंसी की आईसीयू की बात, आईसीयू के वही आईसीयू के पेशेंट पर तो कम से कम राउंड ऑफ क्लॉक व्यवस्था बिल्कुल क्यों, और आप जनरल वार्ड को तो मान लीजिए 2-4 घंटे बाद भी आप देख लीजिएगा, लेकिन इमरजेंसी का मतलब ही होता है, आईसीयू का मतलब ही होता है कि आपको राउंड ऑफ क्लॉक वहां पर आपको रहना है जी, और कोई ना कोई अटेंडेंट को आपको ये देखना पड़, नहीं तो फिर यही स्थिति होगी। तो इसलिए निश्चित रूप से हेल्थ डिपार्टमेंट को, सरकार को गंभीरता से इसको लेकर के और इस पर तुरंत क्विक तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, केवल यह कह देने से कि कार्रवाई और जांच की बात नहीं। बिल्कुल, क्या सच है, क्या डॉक्टर साहब एयर कंडीशन कमरे में सो रहे थे, अटेंडेंट बुलाने गया, उन्हें धक्का लेकर भगाया गया, जूता से पिटने की बात कही गई? यदि किसी डॉक्टर ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ एक्शन हो, ताकि एक उदाहरण बने और यह दिखे कि नहीं, सरकार चाहती है कि मरीज का इलाज हो। यदि आप एक्शन नहीं लेंगे तो संदेशा क्या जाएगा, इस बात को हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। तो इसी के साथ सुबह की चाय को आज खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।